नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहिद रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरसलान रज़ा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर अतीक साहब की जानिब से है, जितने बच्चे हैं नाज़रा कलाम मजीद वाले, उनको एक एक कलाम पाक जो है तोहफे में दिया जाएगा। तमाम बच्चों को जो पाँचों फारिग हुए उनको भी, और नाज़रा कलाम मजीद वाले। नूरी मिशन की जानिब से तमाम फारिगीन को जो है किताबों का सेट पेश किया जाएगा आखिर में, अब है ना। मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमाओ। बावकार हज़रात उलमाए किराम व मुफ्तियान निज़ाम व आइमे मसाजिद व सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही व आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहु नबियुल मकीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आइए हम और आप यकज़बा होकर हुज़ूर फ़ख्रे कायनात, रूहे कायनात, जाने कायनात, मालिके कायनात, मुअल्लिमे कायनात, बाइसे तख़लीक़े कायनात, रूही व रूहना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस पाक में अपनी अपनी अक़ीदतों का खिराज दरूद शरीफ की शक्ल में पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादिन जूद वल करम व अला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम।
सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद हैं मदरसा ताजुश्शरिया मिसबाहुल उलूम के अरकान, ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस फ़िदाए ताजुश्शरिया नाशिर मसलक आला हज़रत क़िबला कारी इज़हार अहमद साहिब की आज की शब में मदरसा ताजुश्शरिया मिसबाहुल उलूम से तकमीले हिफ्ज़ कुरान करने वाले हुफ़ाज़ के दस्तारबंदी के मौके पर ये शानदार इल्मी, फ़िक्री, दीनी, मज़हबी, मिली महफ़िल और जलसे का इनेकाद किया। मेंबर नूर पर शहर मालेगांव के बावकार, ज़ी इस्तेदाद, बासलाहियत नाशिरीन मसलक आला हज़रत, उलमाए किराम व मुफ्तियान इज़ाम व आइम्मे मसाजिद तशरीफ़ फरमा हैं। हज़रत क़िबला मुफ्ती नूरुल हसन मिसबाही साहिब, हज़रत क़िबला मुफ्ती नईमुद्दीन मिसबाही साहिब, दिगर मुफ्तियान किराम और उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। मुफ्ती नूरुल हसन मिसबाही साहिब क़िबला ने अभी थोड़ी देर क़ब्ल एक तफसीली और मुदल्लल ख़िताब वहाबिया जो मामूलात अहले सुन्नत पर एतराज़ करते हैं उसका जवाब इरशाद फरमाया और अवाम अहले सुन्नत को हदीस और कुरान की रोशनी में मामूलात अहले सुन्नत के दलाइल पेश फरमाए। और दूसरी जहत से काबिल मुबारकबाद हैं आप हज़रात बाईं तौर कि आज की शब नूर की रंगत को दोबाला करने के लिए आप हज़रात ने मरकज़ अक़ीदत, शहर इश्क़ व मोहब्बत, शहर आला हज़रत यानी बरेली शरीफ से एक मरकज़ी इल्मी फ़िक्री शख्सियत यानी शहज़ादा आला हज़रत मज़हर सरकार हुज्जतुल इस्लाम, जिगर गोशे रेहान मिल्लत, खलीफ़ा मोजाज़ हुज़ूर ताज शरीयत, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, अल्लामा मुफ्ती हुज़ूर अरसलान मियाँ साहिब क़ादरी क़िबला सरबराह आला रज़वी दारुफ्ता व मसनदाराए फ़िक़्ह व इफ़्ता ख़ानक़ाह आलिया क़ादरिया रज़विया मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ को दावत दी। वह अपनी तमाम तर इल्मी, फ़िक्री जलवा सामानियों के साथ मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा हैं और हम सब उनके रूहानी फ़यूज़ और बरक़ात से मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह तबारक व ताला अभी थोड़ी देर में ही उनके इल्मी फ़यूज़ और कमालात से भी मुस्तफ़ीज़ व मुस्तनीर होंगे इंशाअल्लाह तबारक व ताला। अभी आप हज़रात ने दो तरह की दस्तारबंदी मुलाहिज़ा की।
अपने माथे से देखा, एक तो वो हुफ़ाज़ किराम कि जिन्होंने मदरसा ताजुशरिया मिसबाहुल उलूम से हिफ्ज़ कुरान की तकमील की, और इसमें अक्सर बल्कि कुल बच्चे वो हैं कि जो अपनी असरी तालीम के साथ मुकम्मल करने और असरी तालीम को जारी रखने के साथ साथ हिफ्ज़ कुरान को मुकम्मल किया। देखने में तो बस ऐसा लगा कि बच्चे हैं, उनके सर पर हिफ्ज़ की, उन्होंने कुरान याद कर लिया, हिफ्ज़ की दस्तार बांध दी गई। लेकिन हकीकत में तालीम व ताल्लुम का दौर और उससे इस्तिफ़ादा करना हर शख्स और हर जिगर की ताकत की बात नहीं होती। फिर दूसरा मंज़र आपने मुलाहिज़ा किया कि वो तलबा, वो बच्चे कि जिन्होंने इसी मदरसे से नाज़रे कुरान की तकमील की, उनके सरों पर भी बरकतन और उनकी हौसला अफजाई के लिए हमारे मुफ्तियान निज़ाम और शहज़ादे आला हज़रत के दस्ते मुबारक से उनके सरों पर भी दस्तारबंदी की गई। फिर उसी दरमियान मुफ्ती साहब ने इस बात को वाज़े भी किया कि ये जो दस्तार है नाज़रा कुरान के तलबा की, ये इनके हौसला अफजाई के लिए है, ताकि आज इस मजमे में इनको एजाज़ दिया जाए तो ये उससे मुतासिर होकर आगे हाफिज़ कुरान बने, आलिम दीन बने और मज़हबी तालीम की तरफ, दुनियावी तालीम के साथ साथ मज़हबी तालीम का भी इनके दिल में मैलान और रुझान हो, ये हाफिज़, आलिम, कारी, मुफ्ती बने। मुफ्ती साहब ये ऐलान फरमा रहे थे, ये मंज़र मैं अपनी आंखों से मुलाहिज़ा कर रहा था और मुझे शहज़ादे आला हज़रत का अपना ज़ाती वाक़या जो हज़रत ने खुद अपनी ज़बान फैज़ तर्जमान से मुझे बयान फरमाया, वो मुझे याद आ रहा था। हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं, उलमाए किराम और मुफ्तियान निज़ाम, मुफ़क्किरीन, मुदब्बिरीन, बासलाहियत, ज़ी इस्तेदाद उलमा जब आपसे हम कलाम होते हैं या आपकी तहरीरात का मुताला करते हैं, आपके अफ़कार व नज़रियात को समझते हैं और जब उस पर गौर व फ़िक्र करते हैं तो ये कहते नज़र आते हैं कि बेशक शेर के बच्चे को कोई दहाड़ना सिखाता नहीं और रज़ा के बच्चे को पढ़ना लिखना कोई सिखाता। इस उम्र में अपनी मेहनत, काविश और जिद्दोजहद से फ़िक़्ह व इफ्ता के जिस मकाम पर फाइज़ हैं, वो हिस्सा वो आपका है। और इन सब के पीछे कार फरमा हैं अल्लाह के वली, हम सब के पीर, सुन्नियों के अमीर, वारिसे उलूमे आला हज़रत फैज़ बाबरकत हुजूर सरकारे ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की खुसूसी निगाह और खुसूसी दुआओं की बरकत। अब वो कैसे, उसकी मिसाल भी दे दूं कि आपके बचपने का ज़माना था, जैसे ये छोटे छोटे बच्चे नाज़रा कुरान मुकम्मल किया और इनके सर पर हौसला अफजाई के लिए दस्तारबंदी बांधी गई, तो तकरीबन यही उम्र रही होगी, इन्हीं में से किसी बच्चों की उम्र
शहज़ादे आला हज़रत की, और उर्से रज़वी के मौके पर आपने तैयारी करके एक मजमे आम में एक शानदार इल्मी पैगाम देता हुआ खिताब उर्से रज़वी के मजमे आम में आवाम से फरमाया। जब ये खबर हुजूरे सरकारे ताजुश शरिया को लगी कि शहजादे उस्मान रज़ा अरसलान रज़ा ने इस कम उम्री में उर्से रज़वी के स्टेज से मजमे आम से शानदार खिताब किया, तो खादिम को हुक्म फरमाया कि जाओ अरसलान रज़ा को मेरे पास बुलाकर लाओ। सरकारे ताजुश शरिया का हुक्म, खादिम सौदागरान की गलियों में मियाँ को तलाशने लग गए। बहरहाल जिस खादिम को नज़र आए ले करके हुजूरे सरकारे ताजुश शरिया की बारगाह में हाजिर किया। हज़रत ने फरमाया, क्या तुमने उर्से रज़वी के स्टेज से तकरीर की? तो मियाँ ने अर्ज़ किया कि जी मैंने उर्से रज़वी के स्टेज से तकरीर की। हुजूरे सरकारे ताजुश शरिया के चेहरे मुबारका पर मुस्कुराहट आई, जेबे मुबारका में दस्ते मुबारक डाला, 100 रुपए का नोट निकाला, हौसला अफजाई फरमाते हुए दस्त में रख दिया और फरमाया कि मेहनत करो, जिस तरह तकरीर में मेहनत की है, तालीम और ताल्लुम में मेहनत करो। आला हजरत का यही तौर तरीका और हमारे खानदान का यही वतीरा है, इसी में कामयाबी मिलेगी। दुनिया ने देखा ताजुश शरिया ने 100 रुपए का नोट रखा, लेकिन रूहानियत की तलाश करने वालों उस 100 के नोट के अंदर ताजुश शरिया की बेशुमार दुआएं पोशीदा थी, और उन्हीं दुआओं की बरकत से अरसलान मियां मुफ्ती मुहक्किक अरसलान मियां बन के हमारे सामने मौजूद हैं। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया जिंदाबाद, जिंदाबाद। दारुल अहले सुन्नत फैज़ुर रसूल बराव शरीफ में जब आप तशरीफ़ लाए तालीम व ताल्लुम के सिलसिले में, तो उस वक्त मैं भी वहाँ ज़ेर तालीम था, और उसी दरमियान से करम फरमाई हुई अभी कारी साहब ने फरमाया कि सफ़र में हज़रत के साथ हमेशा होते हैं। सफ़र हज़रत जो भी मकाम हो, ये करम फरमाई है उनकी। और सैयदा सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दर अक़दस और खानकाह आलिया कादरिया रज़विया की हुस्न अक़ीदत, वहाँ की वफ़ादारी और वहाँ की जारोब कशी का ये सिलसिला है कि इतने बड़े शहज़ादे मुझ जैसे हकीर पर भी अपना दस्ते शफ़क़त रखते हैं। तो जब इस बात की खबर लगी कि बरेली शरीफ के शहज़ादे बराव शरीफ में पढ़ने आए हैं, तो खुशी से मुलाकात का भी शर्फ़ हासिल करना था, और ताज्जुब भी हो रहा था कि बरेली जो इल्म फ़न का गहवारा यादगार आला हज़रत जामिया रज़विया मंज़र इस्लाम बरेली में मौजूद, यादगार सरकार मुफ्ती आज़म जामिया मज़हर इस्लाम बरेली शरीफ में मौजूद, सरकार ताजुश शरिया का कायम करदा अजीम शान बड़ा इदारा मरकज़ुद दरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ में मौजूद, और शहज़ादे आला हज़रत बराव शरीफ में मौजूद। ताज्जुब भी हुआ और इश्तियाक की निगाहें शर्फ़ मुलाकात के लिए मुझ हकीर को हज़रत के सामने हाजिर की। पहली मुलाकात में सलाम व दुआ के बाद मैंने ये बात और ये मुद्दा अर्ज़ किया कि हज़रत बरेली शरीफ छोड़कर इतना बड़ा शहज़ादा यहाँ
तालीम व ताल्लुम के लिए दुनिया इल्म हासिल करने के लिए बरेली शरीफ हाजिर हो, दुनिया के तलबा बरेली शरीफ की तरफ हाजिर हो। और बरेली शरीफ का शहजादा बराव शरीफ में आया, हजरत ने उस जमाने में फरमाया, मौलाना आपको नहीं मालूम बरेली लोगों का मरकज़ अकीदत है, इल्मी मरकज़ है, रूहानी मरकज़ है, मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन, अकीदतमंदों की भीड़ हमा वक्त बरेली में मौजूद रहती है। अगर हम वहां मौजूद रहते तो हर दिन लोग हाथ पैर चूमकर हो सकता है हमारा जहन खराब कर देते, लेकिन यहां आए हैं तो सिर्फ असातिज़ा है, किताबें हैं, तो यहां जहन नहीं खराब होगा, तालीम व ताल्लुम होगा। हाथ पैर चूमने वालों की भीड़ यहाँ नहीं है, बरेली शरीफ में। हो सकता है वहाँ जहन ख़राब हो जाता, और यहाँ जहन ख़राब नहीं होगा बल्कि जहन किताबों में मुनहमिक होगा। तो मैंने फिर अर्ज़ किया कि हज़रत इस उम्र में ये सारी बातें ये जहन में आई कैसे, किसने बताया आपको? तो फरमाया किसी ने नहीं बताया। हाँ, एक काम जरूर करते थे बरेली शरीफ में, हुजूरे सरकारे ताजुश शरिया जब सेहत याब थे और रजा मस्जिद में जब बरेली शरीफ में मौजूद होते, रजा मस्जिद में इमामत फरमाने के लिए तशरीफ लाया करते। हमारी वालिदा हमें 5 वक्ता नमाज बिलखुसूस फजर में सरकारे ताजुश शरिया के पीछे नमाज पढ़ने के लिए भेजती। हम बिला नागा हुजूरे ताजुश शरिया के पीछे नमाजें अदा करते। जब नमाज खत्म हो जाती, लाइन लगाकर आम लोगों की तरह हजरत से मुसाफा करते, हजरत मुस्कुराकर हमारी तरफ देख लेते, फिर काशाने अक़दस में तशरीफ ले जाते। ये उसी मुसाफे और ताजुश शरिया के इक्तिदा की बरकत है कि तालीम और ताल्लुम के लिए बरेली छोड़कर हम बनाओ हाजिर हो गए। तो हुजूरे सरकारे ताजुश शरिया के इन अमलहाय मुबारका से ये बात साबित होती है कि अपने छोटे बच्चों को और अपने छोटों को जब लिखता पढ़ता देखो तो उनकी कामयाबी में खुशी का इजहार करो, ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और वो आगे चल कर के तालीम व ताल्लुम में मुनहमिक होकर दीन का बड़ा काम करें। और हुजूर सरकार ताजुश शरिया की दुआओं की बरकत कि बरेली शरीफ बराव शरीफ फैज़ुर रसूल में 7 साल में दरस निज़ामिया की तकमील फरमाई, फ़ारसी की पहली से लेकर बुखारी शरीफ के इंतहाई किताबों तक दरस निज़ामिया की किताबें मुकम्मल फरमाई। और उसी दरमियान अपनी स्टूडेंट लाइफ की ज़िंदगी में बराव शरीफ के क़याम के दरमियान सरकारे ताजुश शरिया की अल-फ़रदा फ़ी शरह क़सीदतिल बुरदा जो सरकार ताजुश शरिया ने अरबी ज़बान में तहरीर फरमाई थी, उर्दू ज़बान में उसका तर्जमा और उसकी तशरीह अल-वरदा फ़ी शरहिल फ़रदा फ़ी शरह क़सीदतिल बुरदा के नाम से 1000 सफ़हात पर तहरीर फरमा दी। इधर दस्तारबंदी, उधर किताब का रस्म इजरा। फिर दूसरी किताब रिसालतान रायतान फिर रद्द मयुकफ़िर अहलल ईमान मारिज वजूद में आई। फिर तरबियत लौहो कलम मारिज वजूद में आई। और गुज़श्ता साल आपके रशाते कलम से निकले हुए फतावा जात, उसका तो नाम रखा आपने तरबियत फ़िक़ो इफ्ता, यानी फ़िक़ो इफ्ता सीखने के ज़माने के फतावा, लेकिन हकीकत में बाद मुताला उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम मुहक्किकीन जो 40-40 साल 50-50 साल से इस काम में लगे हुए हैं, मुनहमिक हैं, वो कहते नज़र आते हैं कि मियाँ ने अगरचे अपने इन फतावा जात के मजमूए का नाम तरबियत फ़िक़ो इफ्ता रखा है, लेकिन हकीकत में
ये फ़िक़ह का शाहकार नजर आता है और फ़िक़ह इंसाइक्लोपीडिया नजर आती है। लोगों को 40 साल 50 साल लग जाते हैं ये खिदमत अंजाम देने में, लेकिन इस मकाम तक नहीं पहुंच पाते जिस मकाम पर आला हजरत का शहजादा 3 साल के अंदर मुतमक्किन हो चुका। तो मैं समझता हूँ, बल्कि ये हकीकत है, ज़िंदा जावेद हकीकत है कि हुजूर सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो मोहब्बत की निगाह आला हज़रत की शहज़ादे पर डाली थी, सरकार मुफ्ती आज़म हुजूर सरकार मुफस्सिर आज़म हुज्जतुल इस्लाम आला हज़रत का जो खानवादे का फैज़ सरकार ताजुश शरिया की निगाहों में जलवा फिगन था, और उस जलवा फिगन निगाह से जो तवज्जो डाली उसकी बरकत से शहज़ादे आला हजरत को इस बात की फिक्र हुई, इस बात की तशवीश लाहिक हुई कि कौमो मिल्लत मजहबो दीन का काम सिर्फ निस्बतों से नहीं चलता, बल्कि उसके लिए तालीम व ताल्लुम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, किताबों से शगफ रखना पड़ेगा, पढ़ना लिखना पड़ेगा, किताबों में जिंदगी सर्फ करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद कहीं जाकर आप इस लायक हो सकते हैं कि आपकी जिंदाबादी के नारे लगे, आपकी जिंदाबादी के नारे लगे। आज जो हम इनसे मोहब्बत कर रहे हैं, आज जो इनसे हमें अकीदत है, आज जो हम इनसे इरादत का रिश्ता मुंसलिक कर रहे हैं, सिर्फ इस बुनियाद पर नहीं कि आला हज़रत के शहज़ादे हैं, बेशक आला हज़रत के शहज़ादे हैं, निस्बतों का एहतराम, पासो लिहाज, सर और आँखों पर हमारे बुज़ुर्गों की कदमों की धूल, हमारे सर और आँखों पर हमारे सर का ताज, लेकिन निस्बतों के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह लायक फायक ज़ी इस्तेदाद बासलाहियत आलिम मुफ्ती मुहक्किक मुदक्किक का नाम हुजूर शहज़ादे आला हज़रत हुजूर अरसलाने मिल्लत है। तो बड़ी काबिल मुबारक बात है आप हजरात की इज़्ज़ी इस्तेदाद बासलाहियत और कौम मिल्लत के फ़िक्र और उनकी इस्लाह की काविश और उसकी फ़िक्र रखने वाली ज़ात को आप हजरात ने अपने इस शहर में बुलाया और उनसे आपकी मोहब्बतें वाबस्ता है। बेशक अल्लाह तबारक व तआला इसका अजर ज़रूर अता फ़रमाएगा। एक दो बातें और क़ारी साहब ने दरमियाने सफ़र अर्ज़ की थी, फ़रमाया था कि मौका मिले तो उस पर ज़रूर कुछ रोशनी डालिएगा। दो बातों के ताल्लुक़ से बताया था कि बच्चियाँ इर्तिदाद का शिकार हैं और नौजवान अक्सर तबका नशे में मुब्तला है। तो देखिए मुसलमानों, जब किसी कौम और किसी मिल्लत के अंदर ज़वाल आता है तो उसकी इब्तिदा कब हुई ये नहीं पता चलता। दो चीज़ ऐसी हैं, किसी मुफक्किर ने लिखा था कि दो चीज़ें ऐसी हैं कि उसकी इब्तिदा कब हुई वो नहीं पता चलता, लेकिन हाँ जब वो बिल्कुल तारी हो जाती है तो पता चल जाता है। एक नींद और दूसरी कौम का ज़वाल। सोने वाले से पूछा जाए एक्यूरेट टाइम बताओ किस वक्त तुम्हें नींद आई थी, तो कोई नहीं बता पाएगा। सो के बेदार होगा तो कहेगा कि हाँ मैं सोया था, बेदार हुआ, लेकिन एक्यूरेट टाइम मुझे, मेरी आँख किस वक्त बंद हुई, मैं बेदारी से गफलत में गया, नींद में गया, ये मुझे एक्यूरेट टाइम मालूम। और कौम जब ज़वाल पजीर हो जाती है, कौम से पूछा जाए किस वक्त इब्तिदा हुई थी ज़वाल की, तो किसी को कोई ख़बर ना होगी। जब कौम ज़वाल पजीर हो जाती है तब सबकी होश की आंखें खुलती हैं कि ये हमारे साथ क्या हो गया। अभी मुफ्ती साहब की एक बात बड़ी प्यारी लगी, फरमाया कि शहर में जलसे और जुलूस होते हैं। भाई जलसे और जुलूस का मकसद है तबलीग, वाज़ो नसीहत, लोगों की दीन की बातें बताना, उनकी दुनिया, उनके दीन
और उनके आखिरत की बातें बताकर कुरान और हदीस से सल्फ़ सालीन के तौर तरीके से उनको बताया जाए, ताकि वो लोग गुनाह से बचें और अपने दुनिया, अपने दीन और अपने आखिरत को बेहतर करें। लेकिन उसके लिए भी लोग मुंतज़िर होते हैं कि दावतनामा पहुँचेगा तब हम आएंगे। तो ये ज़वाल का बहुत बड़ा सबब तो नहीं है, लेकिन एक सबब है। इस तरह से कौम के ज़वाल के बहुत सारे असबाब हैं, उनका तज्जिया किया जाए, उनकी टैली की जाए, बहुत सारे असबाब निकल करके आएंगे, लेकिन एक सबब, एक ज़रूरी सबब और सबसे ज़्यादा मुअस्सिर सबब है किसी भी कौम के उरूज और ज़वाल का, वो है तालीम व ताल्लुम से शगफ। जो कौम तालीम व ताल्लुम से अपना शगफ रखती है, पढ़ती लिखती है और पढ़ने लिखने के ज़रिए कौम के अफराद को तैयार करती है और उन अफराद के ज़रिए कौम व मिल्लत, दीन व मज़हब का काम लेती है, तो अल्लाह तबारक व तआला तालीम व ताल्लुम की बरकत से उस कौम को बरतरी, बेहतरी और तरक्की अता फरमाता है। और जो कौम तालीम व ताल्लुम से अपना रिश्ता तोड़ लेती है, मुंह मोड़ लेती है, उसे ज़वाल पजीर होने से कोई रोक नहीं सकता। मुसलमानों, आज हमारा भी हाल ये है कि ना हमारे पास दीन व मज़हब की वाफिर मिक़दार में कोई तालीम है, ना हमारे पास कुरान का वाफिर मिक़दार में इल्म है, ना हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शनाख्त और पहचान है, ना हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कैसे मसाइल अखज़ किए जाए और अपने ईमान अक़ीदे की बातें कैसे ली जाए, अपने आमाल की बातें कैसे निकाली जाए, कुछ नहीं मालूम। इसके बरखिलाफ़ जिन्हें हम गुमराह, बदमज़हब, बददीन कहते हैं, चंद बातें ही, लेकिन हर बात का रेफरेंस हदीस से चाहिए, हर बात का रेफरेंस कुरान से चाहिए। उनका एक आम से आम आदमी भी कुरान और हदीस से बात करने की सलाहियत और ताकत रखने की कोशिश करता है। एक मिसाल पेश कर दूं, आज की ताज़ा मिसाल। यहाँ आने के लिए दिल्ली से फ़्लाइट का सफ़र था और बरेली शरीफ से दिल्ली कार से आए, तो जब एयरपोर्ट में पहुंचे तो ज़ोहर की नमाज़ का वक्त तकरीबन करीब था और आधा घंटा या उससे थोड़ा सा ऊपर का वक्त बचा था। तो वज़ू बाहर ही कर लिया था एयरपोर्ट से, और हज़रत ने फरमाया कि चलो वहीं प्रेयर रूम पे बैठेंगे, नमाज का वक्त होगा। यहाँ चूँकि खामोशी होती है और शहर में और एयरपोर्ट के अंदर रुझानियत ज़्यादा होती, तो बाहर कम वक्त बिताया जाए, प्रेयर रूम में बैठा जाए। इत्तेफाक से प्रेयर रूम में तशरीफ़ फरमा हुए, सामान जो हमारे हाथ में था हमने ला कर रख दिया, और एक नौजवान एक बैग लिए हुए क्लीन शेव लहीम शहीम एक दूसरी तरफ को बैठा हुआ था। तो उसने जब देखा कि ये दाढ़ी टोपी वाले लोग हैं, उसने सलाम किया और मैं कुछ सामान लेने अंदर चला गया एयरपोर्ट के दूसरे एरिया में। उसके हज़रत की उसकी गुफ्तगू शुरू हुई। उस नौजवान जब देखा कि आलिम है और मैं चला गया, जब मैं लौट के आया तो गुफ्तगू तकरीबन ख़त्म ही हो चली थी। तो मैंने पूछा, जब वो ख़त्म हो करके उसकी कुछ बातें और हज़रत का जवाबात और उसके एतराज़ात मैं सुनता रहा, फिर जब वो चला गया तो मैं जैसे ही पूछना चाहा, हज़रत ने फरमाया कि आपने ये गुफ्तगू का आखिरी पसे मंज़र मुलाहिज़ा किया, देखा, समझा? मैंने कहा हाँ हज़रत देखा, कुछ बातें समझ में आई, कुछ नहीं समझ में आई। ये था कौन? तो फरमाते हैं कि ये अपने आप को अहले हदीस कहता है, कर्नाटक के शहर बेलगाम का रहने वाला है और एयर फोर्स में इसका डिग्निशन लेफ्टिनेंट जनरल का है, यानी जो फ्लाइट उड़ाते हैं उस दर्जे का इसका रैंक है, और ये इंजीनियरिंग डिपार्ट से ताल्लुक़ रखने वाला है। तो मैंने हज़रत से ये अर्ज़ किया, ये जैसे ही गुफ्तगू कर रहा था और अहले सुन्नत के मामूलात पर जिस तरह से एतराज़ कर रहा था, ऐसा लगता है कि 8 साल 10 साल बैठ करके सिर्फ इसने हदीस और उसूल हदीस पढ़ी, उसके अलावा कुछ ना पढ़ा। इतना शानदार एतराज कोई आम आदमी नहीं कर सकता। जो इन्हमाक रात दिन हदीस और इल्मे हदीस पढ़े वो एतराज कर सकता है। हजरत ने सरदाहे भरी, फरमाया कि उनके आवाम का ये हाल है कि एक आलिम से हदीस के जरिए एतराज करे, और हमारे उलमा का हाल ये है कि हदीस कुरान से हम बिल्कुल दूर, और हमारी आवाम का हाल तो बिल्कुल बयान से बाहर है। अल्लाह अकबर। तो आज हमारी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, हमारे नौजवान
शराब नोशी, क़िमारबाज़ी, बेहयाई, बेगैरतियों में मुब्तला हैं, तो उसका सबब ये है कि हमने न दीन और न दुनिया की तालीम की तरफ जो ज़रूरी अम्र था, इक़दाम था, हमने करना छोड़ दिया। ना हमारे पास मज़हब और दीन की तालीम रह गई, ना हमारे कुरान और सुन्नत। और ज़ाहिर सी बात है, मज़हब और दीन की तालीम से अल्लाह तबारक व तआला अखलाक को बेहतर फरमाता है, उसके ज़रिए अखलाक बेहतर होता है, आमाल उम्दा होते हैं, बंदा नमाज का पाबंद होता है, रोज़े का पाबंद होता है, गुनाहों से बचता है, गुनाह की लज्जत उसे बुरी लगती है और वो नहूसत महसूस होती है, बंदा बचता है, नेकियों की तरफ गामज़न होता है, और उसकी बरकत से फिर एक आदमी साले तबीयत का होता है, 4 आदमी साले तबीयत के होते हैं, धीरे धीरे एक माशरा, फिर एक कम्युनिटी, पूरी कौम व मिल्लत साले तबीयत की हो जाती है। ये सब की सब बरकत है इल्मे दीन की, जिससे हमने अपना रिश्ता तोड़ लिया। हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक हदीस, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ़ लाए। 2 गिरोह बैठे हुए थे, एक जमात कुरान की क़िराअत करने में और उसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करने में मसरूफ़, दूसरी जमात तालीम व ताल्लुम, इल्म फैलाने में, इल्म सीखने में, कुरान से मसाइल निकालने में, हदीस रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मसाइल सीखने और सिखाने में लगी हुई थी। आका करीम मस्जिद नबवी शरीफ में दाखिल हुए, दोनों गिरोह को मुलाहिज़ा फरमाया, इरशाद फरमाते हैं ये गिरोह भी अच्छा है, कुरान की क़िराअत कर रहा है, कुरान को पढ़ रहा है, उसके ज़रिए अल्लाह से दुआ मांग रहा है, अल्लाह की शान, आज अल्लाह की शान बुलंदो बाला है, अल्लाह चाहे तो दुआ कबूल फरमाए, अल्लाह चाहे तो दुआ ना कबूल फरमाए। और ये जो दूसरा गिरोह है तालीम व ताल्लुम में है, अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकत अता फरमाता है। और मैं नबी हादी हूँ, नबी रुश्द व हिदायत हूँ, लिहाजा मैं इस गिरोह में बैठूंगा जहाँ तालीम व ताल्लुम का सिलसिला है, इसलिए कि मैं लोगों को इल्म सिखाने आया हूँ, मैं लोगों को रुश्द व हिदायत देने वाला, मैं लोगों को रुश्द व हिदायत पहुँचाने वाला हूँ, मैं लोगों को बुराई से निकाल कर एक वादहु ला शरीक और नेकियों की तरफ लेकर के जाने वाला हो। मुसलमानों मुलाहिज़ा फरमाओ, आका ने दोनों गिरोह की तारीफ की, लेकिन उस गिरोह में तशरीफ फरमा हुए जिसका शगफ तालीमो ताल्लुम से था, जिसका शगफ तालीमो ताल्लुम से था। और आपने देखा सहाबा किराम की तरबियत हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीमो ताल्लुम से फरमाई, और उसकी ये बरकत मिली कि सहाबा किराम जैसी आला मेयारी ज़िंदगी न कोई गुजारा है, क्योंकि बराह रास्त हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी तालीमो ताल्लुम के ज़रिए तरबियत फरमाई थी, और हुजूर से डायरेक्ट इक्तिसाब फैज़ की ये बरकत मिली। क़यामत हो जाएगी, लेकिन सहाबा जैसा तालीमो ताल्लुम में मुनहमिक आपको दुनिया में कोई नजर नहीं। और आला हजरत के शहजादे बैठे हैं, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदाबादी के नारे हम लगाते हैं, इश्क मोहब्बत, आला हज़रत और फैज़ान मुफ्ती आज़म ज़िंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया ताजुशरिया फैज़ान ताजुशरिया ज़िंदाबादी के नारे लगाते हैं। तो ये इसलिए कि इन हज़रात ने तालीम व ताल्लुम को अपना सिलसिला बनाया, और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने ज़माने में और अपने अखरान में ये जो मर्तबा मिला, ये सब की सब बरकत थी तालीम व ताल्लुम, इश्क़ रसूल और खिदमत इल्म दीन की। आला हज़रत को ये जो मकाम और ये जो मर्तबा मिला मुसलमानों, ये तालीम व ताल्लुम की बरकत और इश्क़ रसूल और खिदमत इल्म दीन की बरकत मिली। और सुनो, आला हज़रत की विरासत, ये गागर चादर, पीरी मुरीदी, खानकाही रस्म व रिवाज के नाम पर होने वाले ढोंग ढतूरे नहीं, बल्कि आला हज़रत की विरासत तालीम व ताल्लुम और इल्म है। और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अशा इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कोई कौल नकल करता है कि आला हज़रत फरमाते हैं कि जब तक ये इल्म दीन और इश्क़ रसूल मेरी नस्लों में बाकी रहेगा, इसकी बरकत से वो खुद भी महकेंगे औरों को भी महकेंगे
चमकाएंगे वो खुद भी चमकेंगे, औरों को भी चमकाएंगे, वो खुद भी रुश्दो हिदायत कबूल करेंगे, औरों को भी रुश्दो हिदायत की मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो आज जो बरेली से हमारी मोहब्बत है ना, वो इसलिए कि बरेली शरीफ में इल्म वाफिर मकदार में मौजूद है। तो जो भी खुराफात पैदा, सिर्फ यही नहीं कि लड़कियां मुर्तद हो रही हैं, नौजवान शराब नोशी, क़िमारबाजी, बेहयाई, बेगैरतियों में मुब्तला हैं, तो सिर्फ और भी जो भी ओयू पैदा हो रहे हैं, कौम और मिल्लत की बर्बादी हो रही है, उसका सबब, सबसे अहम सबब यह है कि हमने तालीम व ताल्लुम से अपना रिश्ता तोड़ लिया। आला हज़रत की ज़िंदगी उठाकर देखिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इल्म दीन पर खामा फरसाई की। आला हज़रत ने इल्म कुरान पढ़ा, आला हज़रत ने इल्म हदीस पढ़ा, उसूल हदीस पढ़ा, तफसीर पढ़ा, उसूल तफसीर पढ़ा, फ़िक़्ह पढ़ा, उसूल फ़िक़्ह पढ़ा, नौ बलागत, उरूज, मानी, कवाफ़ी और इनके अलावा दीगर उलूम दीनिया, माविन उलूम दीनिया के साथ साथ आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साइंस पढ़ा, फिजिक्स पढ़ी, केमिस्ट्री पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी, मैथमेटिक्स पढ़ा, ज्योग्राफी पढ़ी, अलजेब्रा पढ़ा, एरिथमेटिक पढ़ा, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी को आला हज़रत ने हासिल किया। बैंकिंग सेक्टर पर महारत आला हज़रत को थी, जूलॉजी बॉटनी पर महारत आला हज़रत को थी, मेडिकल साइंस पर महारत आला हज़रत को थी। आला हज़रत ने दीन के साथ साथ दुनिया के आला मेयारी उलूम को हासिल किया। तब हमारे दिलों की धड़कन आला हज़रत है, हमारे इश्क और मोहब्बत का जरिया आला हज़रत है, और हम तक फैज़ पहुंचने का जरिया आला हज़रत है। इसलिए कि आला हज़रत ने दीनों दुनिया के उलूम पर महारत और मास्टरी हासिल की, और हम तक उन उलूम के जरिए दीनों दुनिया के आला उलूम की खिदमत को हम तक बआसानी पहुंचाया। तो आज आप हजरात आला हज़रत से मोहब्बत का दम रखते हैं। ज़िंदाबादी आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म सरकार ताजुश शरिया की ज़िंदाबादी के नारे लगाते हैं, तो आप पर लाजिम और ज़रूरी है कि दीन और दुनिया का बेहतरीन इल्म हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से आपका दीन, आपकी दुनिया और आपकी आखिरत को भी बेहतर करेगा। और यही पैगाम शहज़ादे आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती अरसलान मियाँ साहब क़िबला, हम तो रातों दिन आपकी ज़िंदगी को देखते हैं, आपके शब रोज़ को मुलाहिज़ा करते हैं कि इन्हमा रात 2-2 बज जाते हैं, दारुल इफ्ता में बैठकर अकेले 2-2 3-3 बजे तक मुताला फरमाते हैं। लोग अपने फ़ारिग औकात में घूमते हैं, टहलते हैं, तशहर व तफरी के लिए जाते हैं, लेकिन शहज़ादे आला हज़रत किताबों से मशगूल किताबों से अपना शगफ़ रखते हैं। मसाइल आते हैं, मसाइल का हल करते हैं। वो बड़े बड़े मसाइल जो माबैन उलमा इख्तिलाफ़ का ज़रिया बनते हैं, जहाँ इल्मी इख्तिलाफ़ पैदा हो जाता है उलमा के दरमियान और उन मसाइल का हल नहीं नज़र आता, तो इस कम उम्री में भी वो उनकी रुजू और उनकी तवज्जो शहज़ादे आला हज़रत की तरफ आती है। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि रज़ा का ये शहज़ादा जब वो मसाइल आपकी तरफ लोग रुजू करते हैं, तो अपने रशाते कलम से और जो आला हज़रत मुफ्ती आज़म सरकार ताजुश शरिया का सच्चा फैज़ जो आपके ऊपर जलवा फिगन है, उसकी बरकत से बड़े बड़े मसाइल को आने वाहिद में हल फरमाते नजर आते हैं। किताबें और सिर्फ दावा पे दलील नहीं, जिन किताबों का मैंने अभी ज़िक्र किया, ये हमारे उलमाए किराम मुफ्तियान निज़ाम बासलाहियत इस्तेदाद उलमा तशरीफ़ फरमा है मुफ्तियान निज़ाम। ये किताबें जहाँ भी जाते हैं हम उन उलमाए किराम की बारगाह में हदियतन और उनकी खिदमाते इल्मिया, खिदमाते दीनी, कौम व मिल्लत, मज़हब व दीन का जो दर्द और मसलक कि जो सच्ची पासबानी रखते हैं, उन उलमाए किराम को हदियतन अपने दारुल इफ्ता की जानिब से ये किताबें हज़रत की, जिसमें आला हज़रत के शहज़ादे का इल्म और उनके कलम के रशात मौजूद हैं, ये पेश करते हैं ताकि उलमाए किराम इस बात को समझें और आवाम तक पहुँचाएँ कि हम इस शहज़ादे से जो मोहब्बत करते हैं सिर्फ निस्बतों की बुनियाद पर नहीं, निस्बतों के साथ साथ उनकी सलाहियत, लियाकत, ज़ी इस्तेदाद और फ़ाइक़ुल अक़रान होने की बुनियाद पर भी। तो मैं चाहूँगा
कि अब अपनी गुफ्तगू को भी ख़त्म करूं, जो पैगाम मुझे देना था वो मैंने दिया। तो ये देखिए जो ख़राबी पैदा हो रही है इसलिए कि हम दीन से बहुत दूर हैं, और दीन से दूर इसलिए कि हम दीन का इल्म नहीं हासिल करते, और दुनिया के जो आला मेयारी जो नफ़ा बख्श है उसको भी हम नहीं पढ़ते। तो जाहिर सी बात है दीन में भी खसारा उठाएंगे और दुनिया में भी खसारा उठा रहे हैं मुसलमानों। हर जगह परेशान हम, हर जगह पस्ती जिल्लत ज़बोहाली का शिकार तो कौम मुस्लिम, हर जगह परेशान हाल है तो कौम मुस्लिम। अभी इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर छपी थी, साल भर पहले मुस्लिम कम्युनिटी का तज्जिया किया था, उसमें रेशियो बयान किया था कि ये कौम, ये कम्युनिटी कितना पढ़ती है। बहुत सारे फ़िरक़ों का जिक्र किया, जब से ज्यादा खस्ता हाल फिरके का जिक्र किया तो उसमें सुन्नियों का जिक्र किया और लिखा कि ये मुस्लिम कम्युनिटी जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं ये बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं है, बिल्कुल इलिटरेट होते हैं। शियों को ऊपर रखा, वहाबियों को ऊपर रखा, देवबंदियों को ऊपर रखा, दीगर फिरकों को ऊपर रखा, सुन्नियों को सबसे नीचे रखकर रिमार्क लगाया कि ये बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं है इसलिए इलिटरेट हैं। अब मुसलमानों ज़रा गौर करो आपके बातें कहाँ कहाँ लिखी जा रही हैं। तो अगर चाहते हो कि आपका दीन, आपकी दुनिया और आपकी आखिरत बेहतर हो तो आला हज़रत मुफ्ती आज़म सरकार ताजुश शरिया के तरीके पे चलकर इल्म दीन और दुनिया का बेहतरीन इल्म हासिल करो। अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, मुफ्ती बनाओ, मुदर्रिस बनाओ, मुहक्किक बनाओ, मुसन्निफ बनाओ। उसके साथ साथ आपका बच्चा डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, IAS हो, IPS हो, PCS हो और जुडिशियल में आए आर्किटेक्ट हो। दुनिया की भी जब बच्चा आपका दीन और दुनिया की दोनों आला मेयारी डिग्रियों को हासिल करेगा तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो अपने भी दीन की फिक्र करेगा, वो आपके दीन की फिक्र करेगा, वो अपनी दुनिया को कामयाब करेगा, आपकी दुनिया को कामयाब करेगा। फिर इंशाअल्लाह पूरी कम्युनिटी बेहतरीन तरीका इख्तियार करेगी और अल्लाह उसकी बरकत से उनके दीन और दुनिया और आखिरत को बेहतर फरमाएगा। तो पढ़िए लिखिए, तालीम और ताल्लुम से शगफ रखिए ताकि अल्लाह आपके दीन और आपकी दुनिया को बेहतर करे। ये हमारे मुफ्तियान किराम तशरीफ़ फरमा। मैं चाहूँगा कि ख़ुद साहिब किताब शहज़ादे आला हज़रत के दस्ते मुबारक से ये किताब आकर के कबूल फरमा लें हमारे रज़वी दारुल इफ्ता की जानिब से। हज़रत क़िबला मुफ्ती नूरुल हसन साहब, हज़रत क़िबला मुफ्ती नईमुद्दीन साहब और मुफ्ती इरफान साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं। और किताबें तो खैर बहुत सारी लानी चाहिए थी शहर मालेगांव। अभी मुफ्ती साहब बयान फरमाया 200-250 मसाजिद हैं तो उतने तो आइम्मा ही होंगे, फिर उलमाए किराम कितनी तादाद में होंगे। लेकिन सफ़र चूँकि बड़ा तवील था उसकी बुनियाद पर कुछ ही किताबें आई इन उलमाए किराम की बारगाह में पेश करेंगे और इंशाअल्लाह तबारक व तआला कारी साहब को मंगा कर लोगों से